कामख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोस्तुते। कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज मैं आप सबों के सामने माँ भगवती कामाख्या के यहाँ जो वामाचार का पद्धति से पूजा की जाती है, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया से दो आदमी का खबर ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था और यहाँ पर भी एक बहुत बड़े महापुरुष का हमारे से वार्तालाप करते हुए यह प्रश्न हुआ था कि महाराज यहाँ पर जो बलि का प्रथा है या वामाचार है वो ऐसा क्यों है। तो देखिए, यह कामाख्या जिला कामरूप में आता है और यहाँ जो आसाम में यह जो शहर है गुवाहाटी, पहले का प्राग ज्योतिषपुर इसका नाम है। तो नरकासुर की आधिपत्यता के बाद ही यह व्यवस्था बनी, क्योंकि पहले आज भी ये प्रचलन में है, लोगों को पता है कि कूच बिहार महाराज के यहाँ का वंश का कोई भी आदमी माँ कामाख्या का पर्वत का ही नहीं दर्शन कर सकता है। मूर्ति का दर्शन करना तो बंद कर दीजिए। क्यों? कि माँ भगवती कामाख्या ने उनको श्राप दिया कि आपके वंश का कोई भी व्यक्ति इस नीलांचल पर्वत को भी अगर दर्शन करेगा वो पत्थर हो जाएगा। इसकी घटना का यह उद्देश्य है कि जो प्रथम यहाँ के पुजारी जो थे, माँ भगवती के कामाख्या का बहुत ही अनन्य भक्त थे और उनके पास पूजा पद्धति बहुत ही, उनकी पूजा का प्रभाव था। क्योंकि जब माँ भगवती का संध्याकालीन आरती हो जाता था तो उनके पूजन में, उनकी जब वो ध्यान करते थे, आराधना करते थे माँ को, तो उस समय माँ साक्षात रूप में उनके सामने नृत्य करती थी, दर्शन होते थे। तो कूच बिहार के महाराज जो है उनके अनन्य भक्त भी थे और मित्र भी थे और राजा भी थे। तो कहा गया है, तुलसीदास जी ने जो कहा है कि प्रभुता पाई काहु मद नाही। 3 मद होता है, राजमद, लक्ष्मी मद और जौवन मद। राजमद सत्ता के अधीन, लक्ष्मी मद जब पैसा आदमी के पास प्रचुर आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी कमल पर पूजा की जाती है, लक्ष्मी कमल पर वास है। विधि की विडंबना देखिए, मां भगवती लक्ष्मी कमल पर है और भगवान विष्णु के हाथ में कमल है। तो माता लक्ष्मी कितनी कोमल है आप अंदाजा कर सकते हैं। तो जब लक्ष्मी आती है तो भी आदमी को मद दे देती है, उल्लू बना देती है। और जौवन जो है, जवानी जो है, आज जिसके पास भी है वो अपने जवानी में अंधा हो करके, जौवन मद में अंधा हो करके आप किसी का अपमान कोई कर देता है, चाहे वो माता पिता हो या गुरु हो या ब्राह्मण हो या अपने बुजुर्ग हो, उसका भी कहीं ना कहीं दंड मिलता है। तो राजा कूच बिहार के जो है, उस समय के पुजारी से पहले प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद पुजारी जी ने कहा कि महाराज, मां भगवती का दर्शन मैं आपको नहीं करा सकता हूं, क्योंकि इस गर्भगृह में कोई भी आदमी नहीं आ सकता है। यही कारण है कि मां की आरती के बाद मां भगवती का प्रांगण में जो है सो बाहर ही कोई दर्शन कर सकता है, लेकिन सभी दरवाजे बंद होते हैं जब तक प्रातः कालीन मां भगवती का पुजारी जी जा करके उनका अपना व्यवस्था न करे, पूजन न करे, स्नान न करे, तब तक आम पब्लिक का दर्शन नहीं होता है। तो उन्होंने साम दाम भय
सभी अपना करके पुजारी जी से कहे कि नहीं, मैं तो मां का दर्शन करूंगा और आप किसी बहाने हमें करा दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युग में भी और पहले भी सच्चाई के सामने सील आड़े आ जाती है। हम चाहते नहीं है कोई काम करें, लेकिन कोई हमारा अधिकारी हो, हमारा गार्जियन हो, हमारे सत्ताधारी हो, तो मुझे मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। पुजारी जी ने कहा कि महाराज ये काम करिएगा, आप सामने नहीं आएंगे, गर्भगृह के पीछे छुपेंगे। उन्होंने आरती किया। आरती करने के बाद अपना मां की आराधना में बैठे। जैसे मां की आराधना में बैठे, मां वहां प्रकट हुई। तो उस शक्ति से क्या छुपा हुआ है? और इसीलिए कहा गया है कि शक्ति को क्रोधित नहीं करना चाहिए। साधक जो है से कई गलतियां हो जाती है, जानबूझ करके उसके पतन का रास्ता बन जाता है। कुछ सील के सामने, कुछ भय से, कुछ स्वार्थ से। अब वहां पर मां जब प्रकट हुई तो देखी तो भाई पुजारी जी को श्राप दी कि तुम जो है सो यहां पत्थर हो जाओगे। इसके बाद राजा जो है सो खिड़की से देख रहे थे, एक कोने से। मां क्रोध से उनको दृष्टि करते ही उनको कहे कि जाओ तुम भी पत्थर हो जाओ, और आज से तुम्हारे खानदान का कोई भी आदमी इस नीलांचल पर्वत पर कदम रखेगा या देखने का दुस्साहस करेगा, वो पत्थर हो जाएगा। ये हमने आप सबों के सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। क्यों? कि उस परिवार का एक बहुत बड़े संत हुए और वो मां कामाख्या के दर्शन के लिए आ रहे थे। उस समय मैं गुवाहाटी में रह रहा था। संयोग से कहा गया कि भाई आप वहां कामाख्या में नहीं जाएंगे। तो मेरे तो कई पीढ़ी बीत गई है, अब जो है सो मैं दर्शन कर सकता हूं। लेकिन जैसे पहाड़ के तरफ आगे बढ़े, वहां से उनको चक्कर आना शुरू हुआ। इसके बाद वो लौट गए। तो वहां से मां भगवती ने जब कहा, इसलिए उस खानदान का कोई भी आदमी आज ऊपर नहीं आ सकता है। कामरूप क्यों पड़ा? क्योंकि मंत्र भी इसी तरह से कहा जाता है, कामख्याम कामदाम श्यामा काम रूपाम मनोरमा ईश्वरीम त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। मतलब कि सभी देवताओं ने, भगवान शिव जो है सो समाधि में बैठे थे, और समाधि में बैठे थे। हुआ था कि भाई जब तक इनका संतान नहीं होगा तो राक्षस नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसका श्राप था कि भगवान शिव के अंश से ही हमारी मृत्यु होगी। तो कामदेव को कहा गया कि भाई भगवान शिव को समाधि में शिव जी है, इसलिए आप उनको अपना प्रयोग दिखाओ। तो कामदेव का 5 बाण होता है। आसक्ति, जैसे सुंदर वस्तु पर दिल का आना, हृदय को अपने मन का उस पर आकर्षित होना। इसके बाद सुगंधित, मंद मंद जो है सो यहां पहाड़ पर सभी छट्टाओं का, सभी हवाओं का जो है सो वहां पर प्रारूप प्रकट हुआ। जब कामदेव ने अपना 5वां बाण प्रयोग किया तो लगने के पहले भगवान शिव का नेत्र तीसरा खुला, और तीसरा नेत्र खुलने के बाद जब दृष्टि पड़ी उस पर तो कामदेव जल करके राख हो गए, भस्म हो गए। जब भस्म हो गए, इसके बाद उनकी पत्नी जो है प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, क्योंकि इसीलिए भगवान शिव को कहा जाता है कि देवाधिदेव महादेव हैं। कहे कि देखो भाई, मैंने तो उसके अपराध का दंड दिया हूं, लेकिन क्योंकि वो
इसीलिए कहा गया है कि अपने से ताकतवर के पास कोई प्रयोग नहीं करता है, अपने से ताकतवर के पास कोई उलझता नहीं है। जो भी कोई काम करता है, कोई उलझता है, कोई प्रयोग करता है, अपने से कमजोर पर करता है। तो कामदेव जल करके जब भस्म हो गए, रति लगी प्रार्थना करने, लगी उनकी ध्यान करने, शिव जी की स्तुति करने, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हमारे शिव देवाधिदेव महादेव। बोलिए हर हर महादेव। तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि जाओ कामाख्या में, ये आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपके पति जो है सो द्वापर युग में सांब के रूप में प्रकट होंगे। इसीलिए सांब को यहां के जो है सो यहां पर आकर्षित, क्योंकि चित्रलेखा ने चित्र बनाई थी और उषा ने उनको सोए हुए में ही भगा ली थी, क्योंकि तंत्र की जननी इसीलिए माना गया है। यहां पर तंत्र की जननी इसीलिए क्यों कि तंत्र पैदा होता है। और वशिष्ठ के श्राप से, क्योंकि पहले वशिष्ठ जी ने पूजा करने के, नरकासुर का जब ऐसी कहानी हुई तो नरकासुर ने कहा था कि हम किसी को भी मां का पूजा नहीं करने देंगे। जब ऐसा कहानी आया तो वशिष्ठ जी आए मां कामाख्या के यहां साधना करने के लिए, क्योंकि ईला नाम की जो लड़की थी उसको लड़का बनाने के लिए, तपस्या के लिए कामाख्या में वो आए। तो जब यहां पर आए, नरकासुर ने उनको भगा दिया, कहा कि नहीं, हम ये पूजा नहीं करने देंगे। वशिष्ठ जी ने जब कहा कि अगर ऐसी बात है तो जाओ, तुम्हें उन्होंने श्राप दिया वशिष्ठ जी ने, नरकासुर का वध होगा और मां भगवती कामाख्या जो है सो कुछ दिन के लिए यहां से चली जाएगी। नरकासुर को मां भगवती ने, जगदम्बा ने खुद मारा, क्योंकि सारी कहानी एक से दूसरी से जुड़ी हुई है, इसकी कड़ी सारी इकट्ठी मिली हुई है। मां भगवती टहल रही थी यहां पहाड़ पर, नरकासुर ने कहा कि मैं, उसके मन में विकार पैदा हुआ, कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मां भगवती ने कहा कि भाई देखो, विवाह तो मैं करूंगी लेकिन शर्त है। कहे कि हर शर्त पूरा करूंगा। कहे कि यहां ऊपर आने के लिए चारों तरफ से चारों रास्ते अगर बन जाएंगे, आप बनवा दोगे मुर्गा के बांक बोलने के पहले, तो मैं विवाह करूंगी। तो 10 बजे रात्रि से लेकर के नरकासुर अपने सैनिकों को लगाया और कहा कि सुबह 4 बजे के पहले पहले हम रास्ता बनवा देंगे। पहाड़ पर आने के लिए 3 रास्ता बन गया, चौथा जो है सो पूर्व, अपना जो है सो दक्षिण से रास्ता जो बन रहा था उसमें थोड़ा सा बाकी लगा बीच में, तब तक मुर्गा बाक बोल दिया। मुर्गा जब बाक बोल दिया तो बोलने के बाद मां भगवती ने कहा कि अब तुम अपने शर्त से मुकर गए हो, इसलिए हे नरकासुर का वध किया गया मां भगवती के द्वारा। वशिष्ठ जी ने जाकर के ईला को लड़की से लड़का बनाने के लिए जो है सो तारापीठ में उन्होंने साधना किया, और ईला ने लड़की से लड़का जब बन गए तो इसीलिए धृष्टद्युम्न नाम रखा गया। 1 वर्ष तक जो है सो वो स्त्री रहते थे और 1 वर्ष जो है सो अपना ये पुरुष के रूप में रहते थे। तो मां भगवती की कृपा से अब हुआ कि मां भगवती जो है सो यहां से चली जाएगी, तो फिर क्यों, एक बार जब स्थान जहां पर निश्चित हो गया है वहां पर तो रहना ही चाहिए। फिर वशिष्ठ जी को प्रार्थना किया गया, क्योंकि वशिष्ठ जी कहे कि मैं क्या करूं, उनको फिर आशीर्वाद लिया गया। कहा गया कि महाराज आप ही के श्राप का देन है कि ऐसा हुआ है, इसलिए आप प्रार्थना आपसे है, साष्टांग दंडवत है, आपको कोटि कोटि नमन है, आपसे प्रार्थना है कि मां भगवती को प्रार्थना करके फिर यहां कहिए वास करें। उन्होंने कहा
कि मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आज से सात्विक पूजा यहाँ बहुत कम होगा, यहाँ वामाचार ज्यादा पूजा होगा। उसी समय से यह प्रथा बना, यहाँ बलि की भी प्रथा बनी और वामाचार का पूजन ज्यादा शुरू हुआ। इसलिए यहाँ पर वामाचार का पूजा होता है कामाख्या में, और तारापीठ में 100 साधना होता था पहले। तो ये दोनों जगह यहाँ पर तंत्र पैदा होता है, और तारापीठ में मां भगवती की कृपा से वहां पर तंत्र जुवा होता है, जवान होता है। ये क्यों कि वहां पर मां भगवती तारा देवी ने भगवान शिव को जो है सो स्तन पान कराई है। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या। इसके लिए फिर मैं आगे का एपिसोड में कुछ बात करूंगा, क्योंकि लोगों का जब प्रश्न आता है तो मुझे भी कुछ जवाब देने में आनंद आता है। मां भगवती कामाख्या से मैं सदा प्रार्थना करता हूं कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी सुसंपन्न रहें, और सबके ऊपर मां भगवती की कृपा बनी रहे। ओम कामाख्यां कामदां श्यामा कामरूपा मनोरमा ईश्वरीं त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। मां भगवती कामाख्या की जय।